नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखो हम लोग आज एक चैप्टर चालू करने जा रहे हैं रीजनिंग में जिसका नाम है सिलॉग। सिलॉग न्याय निगमन। एक काफ़ी अच्छा चैप्टर है। ये एक रीजनिंग का मान लो कि सबसे अच्छा चैप्टर है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से आते हैं। तो जो सिलॉग चैप्टर है ये एक प्रकार का लॉजिकल चैप्टर है। काफ़ी अच्छा चैप्टर है। तो सिलॉग जो चैप्टर है इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। काफ़ी अच्छा चैप्टर है और अगर इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर किया तो आपके खोपड़ी से ऊपर से जाएगा। लेकिन बहुत ध्यान से इसको समझना है। जो सिलॉग चैप्टर है ये आप दो तीन तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। सिलॉग चैप्टर को एक 150 मेथड होता है, दूसरा होता है वेन आरेख से पढ़ना। ठीक। तो 150 मेथड जो होता है उसको आप एक प्रकार से उसमें कोई दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना होता, कुछ चीज़ें याद करनी होती हैं बस। लेकिन जो वेन आरेख होता है, वेन आरेख काफ़ी अच्छा तरीका होता है। इससे आप हर तरीके के क्वेश्चन कर सकते हो। उसके बाद इसमें आपके ब्रेन को विकसित करने का एक मेथड होता है वेन आरेख। तो वेन आरेख से पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ज़्यादा अच्छा आप हर क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो वेन आरेख से ही हम लोग इसको पढ़ेंगे, सिलॉग चैप्टर को। ठीक। इसका नाम है सिलॉग। ठीक। सिलॉग हिंदी में इसको न्याय निगमन कह सकते हैं आप। ठीक। सिलॉग चैप्टर है। तो ये जो सिलॉग चैप्टर है इसको हम वेन आरेख के माध्यम से पढ़ेंगे। वेन आरेख, वेन आरेख का मतलब है कि किसी भी चीज को अगर हमको बनाना है तो उसको हम एक डायग्राम से उसकी सीमा को निर्धारित कर देते हैं। ठीक। डायग्राम को उसकी हम सीमा को निर्धारित कर देते हैं और फिर उसमें हम लॉजिक लगाते हैं। तो जो सिलॉग चैप्टर है इसको हम वेन आरेख माध्यम से इसको हम पढ़ेंगे। ठीक। अब सिलॉग एक ऐसा चैप्टर है जो आपको वेन आरेख से पढ़ना है और इसमें जो दी गई बातें होती है उन्हीं के आधार पे आपको निष्कर्ष निकालना होता है। ठीक। यहाँ पे कुछ कथन दिए जाते हैं। कथन, कथन मतलब वाक्य दिए जाते हैं और उन्हीं वाक्यों के माध्यम से, उन्हीं वाक्यों से ही निष्कर्ष निकाला जाता है कि क्या क्या हो सकता है। कुछ कथन देंगे, एक या एक से अधिक देंगे, और निष्कर्ष, निष्कर्ष भी आपको एक से अधिक दिए जाते हैं। तो उसमें आपको बताना होता है क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं। कथन है कोई बात कही जाती है। कथन का मतलब क्या है कि आपको कोई बात दी जाएगी और उससे आपको निष्कर्ष निकालना होता है। उसी को आपको पढ़ के निष्कर्ष निकालना होता है। वेन आरेख से बनाइए किसी मेथड से और आपको उसके निष्कर्ष के आंसर देने होते हैं। ठीक। अब ये कथन और निष्कर्ष क्या होता है, तो हमने कहा कि जो कथन होता है इसमें आपको कुछ, कथन में आपको कोई बात बताई जाएगी और उसी के बाद के माध्यम से आपको निष्कर्ष निकालना होता है। ठीक। तो इसी को हम समझेंगे धीरे धीरे। देखो जरा, सबसे पहले यहाँ पे जो कथन होता है, कथन, उसमें आपको एक या एक से अधिक कथन दिए जाते हैं। जैसे आपको पहला कथन मान लें कि एक कथन है सभी ए बी है, ऐसे आपको कुछ कथन दिया जाएगा। ठीक। या नाम दे दिया जाएगा, कोई व्यक्ति का नाम, तो कुछ फलों के नाम, कोई भी प्रकार से। मतलब ये एक ऐसा चैप्टर है कि जिसमें आपको कुछ को या किसी भी चीज को कुछ बनाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि जैसे कह दिया सभी ए बी हैं, सभी आम काले हैं, सभी अंगूर खट्टे हैं, मीठे हैं, कुछ भी कहा जा सकता है। मतलब ये ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको कुत्ते को बिल्ली, बिल्ली कुत्ते बनाया जा सकता है, शेर को गधा, कुछ भी बनाया जा सकता है और उसी कथन से आपको निष्कर्ष निकालना होगा। ठीक। अब यहाँ पे देखो, इसमें आपको तीन शब्द मिलेंगे, इसमें मिलेंगे। एक होता है सभी, दूसरा होता है कुछ, और तीसरा होता है कोई नहीं। कोई नहीं, ये तीन शब्द मिलेंगे। सभी का मतलब क्या होता है, ऑल। सम मतलब कुछ, और कोई नहीं मतलब नहीं। इन शब्दों का मतलब तो आप लोग जानते हैं।
सभी क्या होता है, कुछ के मतलब समझते हैं, नन मतलब कोई नहीं, इन सबका मतलब जानते हैं। लेकिन इस चैप्टर में इसका मतलब क्या है, इनका का भी रोल है। इस चैप्टर में इन्हीं शब्दों का रोल है, आप इनको ध्यान से समझेंगे, इनके बारे में समझेंगे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बहुत ध्यान समझना है सबको। सबसे पहले यहाँ पे हम शब्द की बात करेंगे, जो शब्द का नाम है सभी। सभी मतलब क्या होता है, ऑल, इसके बारे में समझेंगे। सभी का मतलब क्या होता है, देखो जैसे हमको किसी भी चीज की जानकारी मिलती है, पूरी पूरी जानकारी, पूरी पूरी जानकारी मिलती है, तो इसका मतलब वो सभी होता है। जैसे मतलब कह दिया जाए कि एक झुंड है जिसमें कुछ शेर हैं, एक झुंड है जिसमें क्या है, कुछ शेर हैं, और सभी शेर पीले हैं, या सभी शेर सफेद रंग के हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक, जिसमें ये क्या है, सभी शेर इसमें खड़े हैं, सभी क्या है, शेर हैं, तो जितने भी शेर हैं सारे सफेद हैं, मतलब है कि सभी सफेद हैं। तो इसका मतलब है कि ये गोला बताता है कि इसके अंदर क्या खड़े हैं, शेर खड़े हैं, और सभी शेर क्या है, सफेद हैं। तो ये बताता है सफेद को, और ये वाला गोला बताता है शेर को। ठीक, तो हम कुछ चीजों को एक वेन आरेख के माध्यम से उनको सीमित क्षेत्र बना देते हैं, उसको अंदर करके सीमित क्षेत्र में बंद करके उसके कथनों को पढ़ के निष्कर्ष देते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम कहें कि सभी शेर क्या है, सफेद हैं, तो ये एक हम गोला बनाएंगे जिसमें हम कहेंगे कि इसके अंदर क्या है, सभी शेर हैं, शेरों को इसके अंदर हम बंद कर देंगे। अब ये गोला बताता है, ये अंदर वाला ये बताता है कि इसके अंदर जो भी होंगे सब शेर होंगे। ठीक, फिर दूसरी लाइन हमसे कही गई है कि जितने भी शेर हैं सभी सफेद हैं। अब सफेद हैं तो हम इसके ऊपर से एक लाइन बना देंगे, इसके अंदर जो भी आएगा वो सफेद होगा, इस गोले के अंदर जो भी होगा सब सफेद होगा, इस गोले के अंदर, तो मतलब ये शेर हैं भी सफेद होंगे। ठीक, तो ये जान लो कि जो सभी का डायग्राम बनता है वो ऐसे बनता है। सभी का डायग्राम कैसे बनता है, ऐसे, ये सभी का डायग्राम है। ठीक, सभी का जो डायग्राम बनता है, वेन आरेख बनता है सभी का, वो कैसे बनता है, सभी वाला, ये वाला, एक के अंदर एक गोला, ये सभी का डायग्राम बनता है। अब दूसरा शब्द है कोई नहीं, इसको हम पहले पढ़ेंगे, कोई नहीं। दूसरा शब्द का नाम है कोई नहीं। कोई नहीं का मतलब क्या है, इसमें भी आपको 100% जानकारी दी जाती है। कैसे कह दिया जाए कि किसी स्थान पर शेर है, ठीक, उसमें कोई भी बकरी नहीं है। ठीक, ये शेर है, इसको बताया गया ये क्या है, शेर है, इसके अंदर जितने भी खड़े होंगे सब शेर होंगे, और इनमें कोई बकरी नहीं है। तो बकरी हम कह दिया जाए कि बकरी यहाँ खड़ी है, मतलब ये शेर अलग है, बकरी अलग है, तो इनसे इसका कोई संबंध नहीं, इसके इनके बीच का क्या है, कोई संबंध नहीं, इनसे इसका क्या है, कोई संबंध नहीं है। ना तो शेर बकरी है, ना तो बकरी शेर है। ठीक, तो इसका मतलब है कोई नहीं, मतलब होता है कि 100% यहाँ भी जानकारी मिलती है, लेकिन निगेटिव जानकारी। यहाँ पे क्या होता है, एक के अंदर एक होता है, और यहाँ पे कोई नहीं मतलब है कि आपको दो डायग्राम एक दूसरे से, उनसे कोई मतलब नहीं होता है। जैसे हम कहें, इसको बहुत ध्यान समझना, कोई नहीं का मतलब है कि जैसे हम कहें कि ये घर है और ये इनका दूसरा घर है, ये ए का घर है, ये बी का घर है, इनसे इनका कोई संबंध नहीं है। कोई नहीं मतलब है कोई संबंध नहीं, इनसे इनके बीच लड़ाई है, क्या है, लड़ाई, कोई संबंध नहीं है। बी से ए की लड़ाई, यह कहा जाएगा कि ए का बी से कोई संबंध नहीं है, यह कहा जाएगा कोई ए बी नहीं है। कोई ए, क्वेश्चन कथन में क्या आएगा, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, मतलब ए से बी के बीच की क्या है, लड़ाई है। ठीक, अगर ए से बी के बीच की लड़ाई है तो आपको हमेशा ऐसा ही बनाना होगा, कोई नहीं का डायग्राम, मतलब इससे इसका कोई संबंध नहीं, इनको अलग अलग बनाना है। तो सभी वाला कैसे बनाना है, एक गोला के ऊपर दूसरा गोला। ठीक, अब कई सारे हो सकते हैं तो तीसरा चौथा पांचवा कई सारे गोले बनेंगे। ठीक, ऐसे इसमें भी अगर इसका इसका कोई संबंध नहीं इन दोनों का, तो ये दोनों अलग अलग बनेंगे, इनसे इनके बीच की लड़ाई करा देंगे। ठीक,
यहाँ पे इसको देखो, तो ये वाला क्या होगा, एक के अंदर एक बनता है। तीसरा डायग्राम बनता है जिसका नाम है कुछ। कुछ मतलब सम, इंग्लिश कहते हैं सम। कुछ का मतलब क्या होता है, कुछ का मतलब क्या होता है, जैसे कह दिया जाए कि कुछ आम पके हैं, ठीक, आम का मौसम चल रहा है, चलने वाला है, तो कुछ आम क्या है, पीले हैं। जैसे कह दिया जाए कुछ आम पीले हैं, तो हमसे कहा गया कुछ अगर आम पीले हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 100% जानकारी मिल सकती है हमको। अगर कुछ आम पीले हैं तो इसका मतलब कुछ आम हरे भी होंगे, ठीक। इसका मतलब यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना है कि अगर कुछ आम, ये आम है, इसके अंदर, इस गोले के अंदर जितने भी हैं सारे क्या हैं, आम है। अब कुछ आम पीले भी होंगे, जैसे कह दिया गया ये सारे क्या है, आम है, ये गोला बताता है आम को। और फिर दूसरा कहा जाएगा कि कुछ आम क्या है, पीले हैं, तो इनमें कुछ ही तो होंगे, सब तो होंगे नहीं, तो कुछ आम पीले हैं, तो ये गोला बताता है कि इस गोले में जो भी आएगा वो पीला होगा। तो ये वाला गोले के अंदर तो आम है, अब ये गोला बताता है कि भाई इसके अंदर जो आएगा वो पीला होगा। तो इसका मतलब है कि ये वाले जो आम इस गोले के अंदर आ गए हैं, इस गोले के अंदर, इस गोले के अंदर जो आम आ गए हैं वो कैसे होंगे, पीले होंगे, क्योंकि ये गोला बताता है आम को, ये गोला बताता है पीले चीज को। इसका मतलब है कि इस गोले के अंदर जो आम आ गए हैं वो कैसे होंगे, पीले होंगे। इस गोले के अंदर जो आम आ गए हैं वो पीले होंगे, ठीक। और ये अन्य भी चीजें होंगी, अन्य चीजें हो सकती हैं जो पीली होंगी, ठीक। तो ये कुछ का डायग्राम होता है। तो आप समझ लो यहाँ पे 3 शब्द ज्यादातर मिलेंगे, 100%। इन 3 ही चीजों से ज्यादातर क्वेश्चन आता है, इसके अलावा नहीं आता है, इसके बाद भी आते हैं, लेकिन आपको 3 शब्द याद रखना, कुछ, सभी और कोई नहीं। इन सभी को हम शब्दों के माध्यम, वाक्य के माध्यम से समझेंगे। कुछ का मतलब होता है, कुछ का डायग्राम कैसे बनता है, काट के ऐसे। सभी का डायग्राम कैसे बनता है, एक के अंदर एक बनता है। कोई नहीं का डायग्राम कैसे बनता है, अलग अलग, ठीक। कुछ का डायग्राम काट के, सभी का डायग्राम एक के अंदर एक, और कोई नहीं का डायग्राम कैसे बनता है, दोनों अलग अलग। अलग अलग मतलब है इनके इनके बीच से, इनके घर से इनके घर की क्या है, लड़ाई है, इनसे इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक। तो ये समझना आप। तो इनकी प्रॉपर नोट सभी लोगों को बना लेना है, काफी अच्छा चैप्टर है। और सबसे ज्यादा ये मान लो कि आपको हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये अगर आपको चैप्टर आता है, ठीक, तो इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन टाइप और हैं, लेकिन आपको अगर ये अच्छे से आता है तो आपकी एक ब्रेन विकसित करने वाला चैप्टर है। आप कोई भी टाइप का क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले टाइप का हम क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ पे, फर्स्ट टाइप का। सबसे पहले पहले टाइप का हम क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ पे। ये आपका कथन है, क्वेश्चन नंबर 1 कथन। कथन कुछ ऐसा दिया जाएगा कि सभी सेब फल हैं, सभी सेब फल हैं। कथन आपको ऐसा दिया जाएगा, सभी सेब क्या हैं, फल हैं। अब ये एक कथन है, ठीक। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद उससे क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं उनको ध्यान समझना है, और उनको भी अपने कॉपी में लिखना है। तो ये कथन है, इसको देख के हम सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। तो जैसे दिया है सभी सेब फल हैं, सभी सेब फल हैं, तो जब सभी वाला होता है ये, तो जो सबसे पहले आपको लिखा होता है, सबसे पहले हम उसी को बनाएंगे। सभी सेब, ये गोला क्या बताता है, इस गोला, ये गोला बताता है कि इस गोले में आएंगे सेब, ठीक। अब सभी सेब क्या है, फल हैं, तो अब इन सेबों को हम बंद कर देंगे फल के अंदर, इसको बंद कर देंगे हम फल के अंदर। मतलब है कि जो लाल वाला बताता है इसके अंदर जो भी चीज होगी सब सेब है। इस फल, अब ये बताता है कि इसके अंदर जो होंगे वो सब क्या होंगे, फल होंगे।
तो इसका मतलब सभी सेब क्या है, फल है। ठीक, ये सभी वाला जो होता है, अगर आपको जो पहले बना होता है उसको आप अंदर बनाएंगे, बाद वाले को ऊपर से बनाएंगे। ये भी बनाना सीख लो कि सभी सेब क्या है, फल है। ये ऐसे नहीं बना देना कि ये आपको कर दो यहाँ पे, ये कर दो आप सेब और ये कर दो फल, ऐसा नहीं करना। जो सबसे पहले होता है उसको अंदर बनाएंगे, जो बाद में होता है उसको ऊपर से बनाएंगे। ठीक, ये ऐसे नहीं बनाना, ये गलत है। सभी सेब क्या है, फल है। अब देखो, बहुत सिंपल तरीका है, एकदम अच्छा, एकदम ध्यान से इसको समझना। जब कहा जाएगा सभी सेब फल हैं, तो आपको क्या करना है, पहले सेब बनाना है, जो सबसे पहले शब्द लिखा होगा। ये सभी को नहीं, जो सबसे पहले फल या सेब ABXY कुछ भी दिया हो, सभी सेब, तो सबसे पहले सेब बनाएंगे, उसके ऊपर सभी सेब अगर है तो इसको ऊपर से बनाएंगे फल। ठीक, अब देखो यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकलता है। यहाँ पे निष्कर्ष आपको क्वेश्चन में आंसर में दिए रहेंगे, उनको पढ़ के बताना, लेकिन डायग्राम आपको जरूर बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, जब आपसे कहा जाता है कि सभी सेब फल हैं, ठीक, अब सभी सेब फल हैं, तो जैसे इसके अंदर जो भी सेब आएंगे वो सब फल हैं। अब यहाँ पे सभी जितने भी रखे सब फल हैं, तो इसका मतलब अगर एक को उठाएंगे तो वो भी फल होगा, दो को उठाएंगे वो भी फल होगा, सब उठाएंगे सब फल है। इस कथन से हमको पता चलता है कि इसके अंदर जो भी फल हैं वो सारे क्या है, जितने भी सेब हैं सारे क्या है, फल हैं। तो यहाँ पे चाहे हम एक सेब उठाएं चाहे दो उठाएं, सबके सब फल हैं। ठीक, तो इसका मतलब होता है कि पहला जो हम कथन निष्कर्ष निकालते हैं, पहला जो हम निष्कर्ष निकालते हैं, पहला निष्कर्ष निकालते हैं कि कुछ, जैसे यहाँ पे सब के सब सेब फल है, तो वैसे एक सेब भी उठाएंगे तो वही फल होगा। इसका मतलब है कुछ सेब फल है। ठीक, कुछ, जब सब सेब फल है तो कुछ सेब भी फल होंगे। ठीक, जब सबके सब सेब फल हैं तो कुछ सेब भी फल होंगे, एक उठाएंगे वो भी फल है, दो उठाएंगे वो भी फल है, तो इसका मतलब कुछ सेब भी फल होंगे। ठीक, दूसरा निष्कर्ष, एक बहुत अच्छी ट्रिक है ये, कि अगर आपको सब ऐसे दिया हो, एक के ऊपर एक गोले, ऐसे ऐसे गोला चढ़ा दिया दिया है, मतलब ये सभी वाला डायग्राम ऐसे बना हो, तो ऐसे में अगर हम बाहर से अंदर की ओर आते हैं, बाहर से अंदर की ओर, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ का निष्कर्ष निकलता चला जाता है, सही, एकदम सही वाला। देखो कैसे, जैसे कहा गया सभी सेब क्या है, फल है, तो बाहर से अंदर अंदर आ रहे हैं, तो सभी यहाँ पे कुछ फल क्या होंगे, सेब होंगे, कुछ फल सेब, तो निष्कर्ष क्या होगा, कुछ फल सेब है। ठीक, तो ये यहाँ से दो निष्कर्ष निकलेंगे। सबसे पहले, अगर आपको सभी का डायग्राम ऐसे बना है, एक के ऊपर एक गोला चढ़ा है, तो हम बाहर से अंदर की ओर आएंगे, तो जैसे ये फल दिया है तो कुछ फल सेब हैं, एक ये निष्कर्ष निकाल लेंगे बाहर से अंदर की ओर। दूसरा निष्कर्ष है कि जब सभी वाला दिया होता है उसमें कुछ वाला भी होता है, जैसे सभी सेब फल हैं, यहाँ पे दिया है सभी सेब फल है, तो इसी का सेम रूप लेकिन सभी जगह पे कुछ लगा के आंसर हो जाता है। जैसे सभी सेब फल हैं, तो आप सभी हटा दो, यहाँ पे कुछ लगा दो, कुछ सेब फल भी होंगे, ये निष्कर्ष सही होता है, कुछ सेब फल हैं। ठीक, अगर सभी लगा है तो सभी को काट के कुछ लगा दो, तो ये निष्कर्ष सही हो जाता है, सब कुछ सेब फल हैं। और दूसरा हमने कहा है बाहर से अंदर की ओर आएंगे तो कुछ फल सेब हैं। ठीक, ये दोनों निष्कर्ष सही होते हैं। इसको एकदम आराम से बनाना, एकदम आराम से समझना इसको। दूसरा क्वेश्चन देखो, देखो कथन है, कथन है सभी दिल्ली भारत है, सभी दिल्ली भारत है। ठीक, सभी दिल्ली भारत है,
अब यहाँ पे आपको निष्कर्ष दो चार दे देंगे, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, केवल पढ़ रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, इसलिए हम निष्कर्ष नहीं लिखेंगे, निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, सभी दिल्ली भारत है, तो सबसे पहले किसको बनाएंगे यहाँ पे, जो सबसे पहले होता है, सबसे पहले इसको बनाएंगे दिल्ली, सभी दिल्ली क्या है, भारत है, तो इसको बनाएंगे भारत। मतलब है कि जो अंदर वाला गोला बताता है कि ये दिल्ली है, इसके अंदर जो भी आएगा वो दिल्ली पूरा होगा, इस गोले के अंदर जो होगा वो क्या होगा, सारा भारत। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमने कहा है कि अगर ये दिया है सभी दिल्ली भारत है, तो सभी को काट दो, इसके जगह पे क्या लिख दो, कुछ, इसके जगह पे क्या लिख देंगे, कुछ, कुछ दिल्ली भारत है। तो एक आपका आंसर निकल आएगा या निष्कर्ष निकलेगा, निष्कर्ष पहला निकलेगा कि कुछ दिल्ली भारत है। ठीक, सभी दिल्ली भारत होता है तो वैसे कुछ दिल्ली भी भारत होता है, जैसे कहते हैं कि पूरा दिल्ली है, पूरा दिल्ली भारत के अंदर है, भारत के अंदर है दिल्ली, तो पूरा दिल्ली भारत है। ठीक, तो अब हम कहें कि यहाँ दिल्ली का कोई ऐसा क्षेत्र होगा वो भी भारत होगा, मतलब कुछ दिल्ली ऐसा भी होगा जो भारत होगा, तो वही हमने निष्कर्ष निकाल दिया कि कुछ दिल्ली भी भारत है, कुछ दिल्ली, कोई क्षेत्र मान लो जो आपको पता हो। ठीक, दूसरा, ये तो इसी से निकल आया। दूसरा हमने कहा जब बाहर से अंदर की ओर आएंगे तो आपको बताना है कि कुछ भारत दिल्ली है, बस दूसरा ये लिख देना, पहला ये हो गया, दूसरा हो गया कुछ भारत दिल्ली है। एकदम ध्यान समझना है इसको, एकदम ध्यान से। पहले हमने कहा कि जब ये ऐसा सभी वाला दिया होगा तो सभी को हम काट देंगे, यहाँ काट नहीं रहे, आंसर में करना वही, सभी को काट के कुछ लिखेंगे और दिल्ली भारत से लिख देंगे, कुछ दिल्ली भारत है, एकदम निष्कर्ष सही होता है। दूसरा कि हम गोले के ऊपर हमारे गोले चढ़े हों तो हम बाहर से अंदर की ओर आएंगे तो कुछ लगा के सारे निष्कर्ष सही होते हैं। यहाँ पे कुछ भारत दिल्ली है। ठीक, कुछ भारत क्या होगा, दिल्ली है, कुछ भारत दिल्ली है, तो ये भी निष्कर्ष नहीं होता, ये भी। अब इसके अलावा जो आएंगे वो सारे क्या होंगे, गलत होंगे। ठीक, इसके अलावा जो भी होंगे वो सारे क्या होंगे, गलत होंगे। एक चीज आपको हम यहाँ पे पहले हम बताना भूल गए, यहाँ पे उसको आप ध्यान से लिख लोगे। एक चीज यहाँ पे हम बताना भूल गए, यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है, नोट डाल के लिख लो कि कथन में कही गई बात, कथन में कही गई बात यदि, कथन में कही गई बात यदि निष्कर्ष में दोहराई जाती है, निष्कर्ष में दोहराई जाती है तो वह निष्कर्ष गलत गलत होता है। ठीक? मतलब ये कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जो आपके कथन में है और सेम को सेम वही निष्कर्ष में लिखा हो, जैसे हमने अभी कथन ऊपर लिखा था एक, और सेम वैसे निष्कर्ष में भी लिखे होते हैं लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है, अगर सेम का सेम वैसे लिखा है निष्कर्ष में तो वो क्या होगा, निष्कर्ष नहीं, वो गलत होगा। क्योंकि गलत इसलिए होता है कि जैसे हम कोई बात हम कह रहे हैं कि आप ये कथन को पढ़ो और उसका निष्कर्ष निकाल के बताओ। ठीक, कोई भी बात अगर कथन में लिखी है और उससे कहा जाए कि आप इसका निष्कर्ष निकाल के बताओ, तो आप सेम का सेम निष्कर्ष निकाल दोगे, वही बात कह दोगे, तो वो निष्कर्ष थोड़ी होता है। कोई भी बात अगर कथन में है आप उसी को निष्कर्ष निकाल के बता दोगे, तो हम तो कह रहे हैं कि इसका निष्कर्ष निकालो, आप सेम छाप देंगे तो वो तो गलत होगा ना, क्योंकि निकालना उसका निष्कर्ष, सेम बात नहीं लिखेंगे वहां पे, तो इसलिए गलत होता है। देखो दूसरा है, इसको ध्यान समझना, कथन है सभी कानपुर, सभी कानपुर यूपी है, ये पहला कथन। इसमें दूसरा कथन है सभी यूपी भारत है,
सभी यूपी भारत है। ठीक, सभी कानपुर यूपी है, सभी यूपी भारत है, दोनों सभी वाले हैं, याद रखना। ठीक, अब ये सभी वाले हैं, सभी कानपुर यूपी है, सभी यूपी भारत है। ठीक, अब इसका हम डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर वाला पढ़ो, देखो सभी कानपुर यूपी है, तो हमने क्या कहा, तो जब सबसे पहले वाला होता है उसको पहले लिखेंगे सभी कानपुर। ठीक, हम डायरेक्ट ऐसे बना देते हैं, सभी कानपुर, ये के से मतलब कानपुर, सभी कानपुर क्या है, यूपी है, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, यूपी, ये वाला लाइन बताता है यूपी को। अब सभी यूपी भारत है, अब ये यूपी है, ठीक, ये वाला यूपी ऊपर वाला, अब सभी यूपी भारत है, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। भारत यहाँ लिख देते हैं, बी लिख दो या भारत लिख दो पूरा। ठीक, अब ये डायग्राम है, सभी कानपुर यूपी है, सभी यूपी भारत है, ये तो लिखा है सभी कानपुर यूपी है, सभी यूपी भारत है। ठीक, तो अब यहां से हमको निष्कर्ष निकालना होगा। सबसे पहले इन्हीं से निष्कर्ष निकाल लो, हमने एकदम ट्रिक बताई है, इसी से निष्कर्ष निकाल लो। तो पहला निष्कर्ष क्या निकलेगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे या लिख देते हैं, पहला निष्कर्ष इससे क्या निकलेगा, तो हमने कहा आप सभी को काटो, सभी को काटेंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पे, कुछ कानपुर यूपी होगा, क्या होगा, कुछ कानपुर कामा यूपी है, ये निष्कर्ष एकदम सही निकलता है। दूसरा यहां भी हम काट दें, कुछ जैसे लिखा ना सभी यूपी भारत है, तो यहाँ पे हम कुछ काट दे, सभी काट के क्या लिखेंगे, कुछ यूपी भारत है, तो दूसरा निकलेगा कुछ यूपी भारत है, दूसरा निष्कर्ष निकल आएगा। देखो यहाँ पे कुछ कानपुर यूपी है, क्योंकि जैसे पूरा अगर कानपुर यूपी है तो कुछ भी तो होगा कानपुर, रेलवे स्टेशन है, शुक्लागंज, कुछ भी है, कुछ कानपुर भी तो यूपी होगा। ठीक, अब ये पूरा यूपी है, पूरा यूपी है, तो यूपी के अंदर लखनऊ भी, लखनऊ यूपी में आता है, उन्नाव रायबरेली सारा है। ठीक, अब पूरा यूपी भारत है, तो क्या होगा, अब तो लखनऊ भी भारत होगा, रायबरेली भारत होगा, उन्नाव भी भारत होगा, तो कुछ हिस्से भी होते हैं, तो इसीलिए हमने कहा कि आप सभी काटो, कुछ लगा दो, निष्कर्ष हो जाएगा। सभी का काटो, इसके जगह पे क्या लगा दो, कुछ लगा दो, निष्कर्ष हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ देखो जो बात यहाँ पे है दोहराई तो गई नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ लिख दिया हमने और सब कुछ वैसा ही है। अगर यहाँ पे दिया है कि सभी कानपुर यूपी है और सेम यहाँ पे लिखा हो तो वो गलत होता है, लेकिन हमने सभी को काट के कुछ लिख दिया। ठीक, एकदम सही। अब दूसरा तरीका हमने कहा है, पहले तो आप इससे कर लेंगे, दूसरा है कि आप यहाँ पे बाहर से अंदर की ओर आएंगे, बाहर से अंदर की ओर, तो सबसे पहले निष्कर्ष निकलेगा कि कुछ भारत यूपी है, पहला निष्कर्ष, मतलब इसका तीसरा निष्कर्ष हो जाएगा, कुछ भारत यूपी है, कुछ भारत यूपी है। अब इससे इसको लिखेंगे, कुछ यूपी कानपुर है। ठीक, क्या हो जाएगा, कुछ यूपी कानपुर है। चौथा क्या हो जाएगा, कुछ यूपी कानपुर है। ये चार निष्कर्ष हो गए। पहला देखो, दो तो यहाँ से निकल आए, इनको काट के इनके जगह पे हमने कुछ लिख के यहाँ लिख दिया, क्योंकि सभी वाले हैं। दूसरा दो ये होगा, तीसरा तीसरा हो जाएगा कुछ भारत यूपी है, ये वाला, ये तीसरा कुछ यूपी कानपुर है, कुछ यूपी कानपुर है, चौथा हो गया। पांचवा कुछ भारत कानपुर है, क्या हो जाएगा, कुछ भारत कानपुर, डायरेक्ट यहाँ से कुछ भारत कानपुर, कुछ भारत कानपुर है। अभी इससे निकाला, इससे निकाला, अब इससे कुछ भारत कानपुर है। पांचवा हो जाएगा कुछ भारत कानपुर है। ठीक, कुछ भारत कानपुर है। पांच निष्कर्ष कुछ के निकले यहाँ पे। ठीक, लेकिन अभी एक और है, एक कैसे है देखो,
हमसे कहा गया है सभी कानपुर यूपी है, सभी कानपुर यूपी है, सभी यूपी भारत है, सभी यूपी भारत है, सभी कानपुर यूपी, सभी यूपी भारत। अब यहाँ से हम एक निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि सभी कानपुर भारत होगा। क्या होगा? सभी कानपुर भारत होगा, होगा ना डायरेक्ट। देखो इससे इसका संबंध दिया है यहाँ पे, सभी कानपुर यूपी है, फिर दिया है इससे इसका संबंध, सभी यूपी भारत है, यूपी भारत। लेकिन हमें ये नहीं बताया गया इस कथन में कि सभी कानपुर भारत है। तो इसका मतलब ये निष्कर्ष निकलेगा कि सभी का, क्योंकि कानपुर अंदर है भारत के, तो सभी कानपुर क्या होगा? भारत होगा डायरेक्ट। तो ये छठवां निष्कर्ष होगा, सभी कानपुर भारत है। ये 6 निष्कर्ष एकदम ध्यान समझना, इनको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एकदम आराम से सभी को समझ में आ रहा होगा ये। तो इसको ध्यान समझना, फिर से देखो समझो। सबसे पहले देखो हमने कहा जो सभी वाले होते हैं, सभी वाले, सभी को काटो, कुछ लगा के लिख दो। पहला सभी यूपी भारत है, काटो कुछ लगा दो, यहाँ पे सभी जगह पे केवल कुछ लिखना है या लिख दो। ठीक, डायरेक्ट हम तो लिखा नहीं है क्योंकि इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके लिख दिया। तीसरा तरीका है कि हम बाहर से अंदर की ओर आएंगे, बाहर से अंदर की ओर। तो सबसे पहले कुछ भारत यूपी है, कुछ भारत यूपी है, पहला निष्कर्ष इसका। कुछ यूपी कानपुर है, कुछ यूपी कानपुर है, दूसरा। ठीक, अब यहाँ पे हम इसका कर दिया, इसका कर लिया, अब इसका करेंगे, कुछ का बाहर से अंदर की ओर आएंगे तो कुछ ही का निष्कर्ष निकलेगा। ठीक, तो कुछ भारत कानपुर है, कुछ भारत कानपुर हो गया, तो डायरेक्ट इससे ये हो गया। इसके बाद एक हमको यहाँ पे दिया है, लेकिन हम यहाँ से निकाल सकते हैं सभी का। हमसे कहा गया सभी कानपुर यूपी है, सभी कानपुर यूपी है, सभी यूपी भारत है, सभी यूपी भारत, कानपुर से यूपी, यूपी से भारत। लेकिन हमसे ये नहीं कहा गया कि कानपुर से भी भारत होगा, कि सभी पूरा कानपुर भारत में आता है। तो ये लिखेंगे सभी कानपुर भारत है। ये यहाँ से 6 निष्कर्ष आप निकालेंगे एकदम राइट। किसी को दिक्कत समझने में? ठीक, अगर एकदम ध्यान समझना इसको। ठीक, इसको बना लिया होगा, रोक के बना लेना इसको जल्दी से। काफी अच्छा चैप्टर है, एकदम ध्यान समझना इसको। इसके बाद देखो इसके बाद हम दूसरे टाइप में पहुंचते हैं, या फिर इसी का एक और ले लेते हैं हम। यहाँ पे कथन पहला है। अब यहाँ पे चाहे आपको 2 दिए हो, 3 दिए हो, 4 दिए हो, 5 दिए हो, चाहे जितने निष्कर्ष दिए हो, क्योंकि आप ये जान लो कि पुलिस में 2, 3 या 4 निष्कर्ष कथन आते हैं, 4 कथन, और सभी वाले आते हैं। जितने भी कथन आते हैं वो सभी वाले आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम कथन लेते हैं सभी, यहाँ पे हम डायरेक्ट ए बी लिखते हैं, सभी ए बी है। दूसरा है सभी बी सी है। तीसरा है सभी सी डी है। सेम है। अब चाहे यहाँ पे कोई नाम ले लो, किसी फल का नाम, किसी नदी का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, ठीक, रंगों के नाम, कुछ भी ले सकते हैं। ए बी सी डी हमने ले लिया। ठीक, अब यहाँ पे 3 कथन दिए हैं, 3 कथन। अब इसका डायग्राम बनाएंगे और निष्कर्ष सेम वैसे निकालना है। देखो सबसे पहले सभी ए बी, तो पहले हम क्या बनेंगे? ए को, सभी ए बी है। ये गोला ए को, ये गोला बी को बताता है। सभी बी सी है, अब बी के ऊपर सी को बनाना है। सभी सी डी है, सभी सी, अब पूरा सी क्या आएगा? डी के अंदर आएगा। सभी ए बी है, सभी बी सी है, सभी सी डी है।
ठीक ठीक। अब यहाँ पे हम निष्कर्ष निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने कहा कि आप निष्कर्ष तो यहीं से निकाल लेंगे, आधे आधे तो यहीं से निकालेंगे। सभी को काट के कुछ लगा देना। तो पहला निष्कर्ष यहाँ पे हम निष्कर्ष लिख रहे हैं इसके नीचे। निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष है सभी को काटो कुछ लगा दो, तो निष्कर्ष निकल आएगा कुछ ए बी है। दूसरा निष्कर्ष सभी को काटो कुछ लगा दो, कुछ बी सी है। सभी को काटो कुछ लगा दो, तीसरा हो जाएगा कुछ सी डी है। तीन तो आपके कथन से ही निकाल दिया डायरेक्ट हमने। अब वेन आरेख से निकालेंगे। वेन आरेख से हमने कहा जब बाहर से अंदर क्यों आएंगे, बाहर से अंदर क्यों आएंगे। तो चौथा निष्कर्ष क्या निकलेगा, बाहर से जब अंदर क्यों आते हैं तो कुछ लगाते हुए अंदर आएंगे, कुछ लगाते हुए। कुछ डी सी है, मिला लेना, इसमें मिलेगा नहीं आपको, इसमें कुछ डी सी है, डी सी है। पांचवा डी का सी का, अब सी का डी, सी का बी, कुछ सी बी है। छठवा कुछ बी ए है, कुछ बी ए है। तीन और हमने निकाल लिए, कुछ डी सी है, कुछ सी बी है, कुछ बी ए है। जो हमने बोला है वही से यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब हमने तो बाहर से अंदर क्यों लिख दिया, अभी हम और लिखेंगे यहाँ पे बाहर से अंदर। इसका इससे मिलाया है, इससे इसका, इससे इसका, इससे इसका। अभी हम छोड़ छोड़ के बनाएंगे। इसका इससे तो हमने बताया नहीं, बी का डी से, तो यहां लिखेंगे सातवां कुछ डी बी है। अभी हम बाहर से अंदर की ओर आ रहा है, कुछ डी बी है। आठवां कुछ डी ए भी है, क्योंकि देखो अंदर ही तो है। इसका भी तो अभी नहीं बनाया, इसका इसका बनाया, इससे इसका बनाया, इससे इसका बनाया। अब इसका इससे बना रहा है, फिर इसका इसका बनाएंगे। कुछ डी ए है। नवा निष्कर्ष, अब इसका इसका बनाएंगे, क्योंकि इसका इसका बन गया, अब इसका इसका भी बनाएंगे। कुछ सी ए है, कुछ सी ए है। ठीक, अभी तो हमने बाहर से अंदर क्यों निकाल लिया। अभी आप अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो सभी वाले निकलेंगे, अंदर से बाहर की ओर आएंगे तो कुछ वाले निकलते हैं, बाहर अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो कौन से निकलेंगे, सभी वाले। तो ये तो कुछ वाले निष्कर्ष हो गए सब के सब। अब यहां से निकालेंगे, यहां से आपका 10वां निष्कर्ष निकलेगा जब हम बाहर से अंदर की ओर जाएंगे। देखो सभी ए बी है, ये आपको दिया है, सभी बी सी है, ये आपको दिया है, सभी सी डी है, ये आपको दिया है। लेकिन हमसे ये नहीं बताया गया कि सभी ए सी है, कह दिया सभी ए सी का, ए का सी से, सभी का नहीं दिया ना, सभी ए सी है, सभी ए सी है, सभी ए डी है। 11वां हो जाएगा सभी ए डी है। 12वां इसका इस सी से, ए का डी से हो गया। अब बी से, बी का डी से, बी का डी से कहीं पे दिया है कि सभी में लिखा हो, बी से डी का दिया हो, बी का सी से है, ये सी का डी से, लेकिन बी से डी का, सभी बी डी है, सभी बी डी। तो इतने निष्कर्ष यहां से निकलते हैं। मान लो पुलिस के पेपर में या पीछे एनटीपीसी के पेपर में भी तीन तीन कथन आए थे, और निष्कर्ष इतने नहीं होते, निष्कर्ष 3 होंगे, 2 होंगे, ये 4 होंगे, इससे ज्यादा नहीं। 3 ज्यादातर 3 आते हैं निष्कर्ष, 3 पूछे जाते हैं, लेकिन इतने निष्कर्ष निकलते हैं, इतने सारे निष्कर्ष निकलते हैं।
तो ये मान लो कि एक ऐसा चैप्टर है कि जिसमें आपको इस सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। 2-3 बार इसको पहले आप अच्छी नोट्स बना लेंगे, ठीक। उसके बाद इसको 2-3 बार रिवीजन करेंगे, फिर इसके आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी लगवाएंगे, आपको करवाएंगे क्वेश्चनों को, लेकिन सबसे पहले आप इसकी नोट्स लगाएंगे। नोट्स इसको बना लेंगे अच्छे से, उसके बाद इसको आप पूरी तरीके से दिमाग में रख लेंगे, फिर आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो इनका पहले नोट्स बना लो। तो ये वाला अभी हमने बताया सभी का, केवल सभी का। फिर हम कुछ को बताएंगे, कोई नहीं, वो छोटे हैं, लेकिन पहले इसको समझो।